Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is alkane and alkyl radical. अल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और पैराफिन, उनको पैराफिन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन आर अल्केन। पैरा मीन्स होता है लिटिल, एफिन मीन्स क्या है? एफिनिटी। अच्छा, हमारे पास अल्केन फैमिली का हमारे पास फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर मैं लिख कर भी दिखा देती हूँ, वहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर CnH2n+2। इससे पहले मैं पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है डाल चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है, अभी हमारे पास ये तो इसका फार्मूला हो गया अल्केन का। अल्केन के फार्मूला तो आ गया हमारे पास। और अब आप इस तरह यहाँ पर देखें तो एन हमारे को क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है? नंबर ऑफ़ कार्बन। एन हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है नंबर ऑफ़ कार्बन को। और अल्केन आर मोस्ट सिग्निफिकेंट होमोलोगस सीक्वेंस। इसको हम होमोलोगस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करते हैं। लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर क्लासीफाई इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास कंपाउंड हैं, हमारे पास 3 टाइप के होमोलोगस सीरीज़ हैं। इनके जनरल फार्मूला है हमारे पास। ये यहाँ पर आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है। अल्केन सिंगल बॉन्ड शो करवाएगा, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास जो है पूरी क्या है, इसमें हमारे पास जो अल्केन फैमिली है 1 से लेके हमारे पास इसकी रेंज है 40 तक। हम ज़्यादातर जो है 1 से लेके 10 तक का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर हम उसकी बात करें अल्केन की, तो अल्केन यहाँ पर अल्केन है। अल्केन हमारे पास जो है, जब हमारी कार्बन चेन की रिंग बनेगी ना, तो वो हमें कौन सी क्या बताएगा कि ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करवाएगा, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करवाएगा। इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद पर हमारे पास जो है इनके फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास फार्मूला है अल्केन का CnH2n+2। इसी तरह CnH2n, ये हमारे पास किसका फार्मूला है? डबल बॉन्ड का। और ट्रिपल बॉन्ड का CN2n-2 है ये यहाँ पर। ये हमारे पास किसका है? अल्केन का। और ये वाला जो है हमारे पास अल्काइन का है, अल्कीन का है। सेम फार्मूला है, बस बीच में जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा ना, कार्बन चेन की जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे, जो हम पहले सीख चुके हैं, स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला, उसमें जैसे हमारे पास बन रहे थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है 2n बीच में आ रहा है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्डिंग शो करवा रहा है। पहला फार्मूला जो है उसमें प्लस की साइन है, और दूसरे सेकंड लास्ट सबसे आखिरी वाला जो है ट्रिपल बॉन्ड का जो फार्मूला है, उसमें हमारे पास CnH2n-2 आएगा इसका फार्मूला, जो हमें ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करवाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेस मेंबर ऑफ द सीक्वेंस डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2। अब हमारे पास जो है, हमारे पास कार्बन चेन से ही स्ट्रक्चर बनेंगे और ये एक दूसरे से डिफरेंट होते जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इनकी कंपेरेबल होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है कभी कभी सेम फंक्शनल ग्रुप भी नज़र आ रहे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपको बता चुकी हूँ, जैसे फिनोल था, अल्कोहल था, ईस्टर था। ये पहले एक वीडियो डाली हुई कंसेप्ट मैप वाली, उसके अंदर मिलेगी आपको। दे कैन बी प्रिपेयर आ सिमिलर मैनर। इनको हम सिमिलर मैनर में भी बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसके अलावा क्या लिखा? तमाम कंपाउंड्स जो हैं ये बने हुए हैं
हाइड्रोकार्बन से। अब यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आ रही है, ऑल अदर कंपाउंड्स आर दो टू बी मेड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम। हमारे पास कुछ जो है अल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें से एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हमें रिमूव करना होता है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है। तो फिर ये क्या होगा, वन और यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन विद वन और मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप फॉर्म। जब इसके अंदर से रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एटम तो वो ये और ज़्यादा मोर रिएक्टिव ग्रुप बना देगा। एक अभी हम ऊपर देख के आए थे, 3 टाइप्स थी हमारे पास, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे पास अगर हम अल्केन का जो फर्स्ट फार्मूला था CnH2n+2 था ना, यहाँ पर हमारे पास मैं लिख कर बता देती हूँ CnH2n+2, ये हमारे पास अल्केन का फार्मूला था। अब यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ से जो है रिप्लेस करके यहाँ 2 की जगह हम 1 लगा दें तो हमारे पास बिल्कुल सेम ये वाला फार्मूला बनेगा जो हमारे पास यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये अल्काइल रेडिकल कहलाता है। ठीक है, अल्केन के साथ जो है अल्केन में ANE आता है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर आपको अल्केन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अल्काइल रेडिकल आर अल्केन डेरिवेटिव्स, मतलब अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनते हैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके। अब एक हाइड्रोजन रिमूव किया, साथ में जो है Ne हटा के ANE अल्केन लिखा हुआ है ना, अल्केन ये चीज़ हटाकर YL लगा देना है इसमें, उसकी इसी नाम अल्केन के नाम के साथ YL लगा दो तो अल्काइल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस वजह से इसका नाम अल्काइल रख दिया। अल्केन से अल्काइल YL लगाने से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तब किया ये। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे आर क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन ऑफ एन अल्केन हाइड्रोजन एटम एंड आर सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर R। तो हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, उसके लिए हमने एक R रिप्रेजेंट कर लिया और देयर नेम इज़ फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर N हटा के YL लगा दिया, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये लिखा हुआ। तो द फर्स्ट N अल्केन एंड देयर अल्काइल रेडिकल आर टेबल ग्राफ। हमारे पास इसका फार्मूला है CnH2n+1, इसका जर्नल फार्मूला है किसका, अल्काइल रेडिकल बनाने का। अल्काइल रेडिकल बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ पर आप देखें हमारे पास पूरी सिंपल वही चेन है, वही नाम है। आप सबसे पहले यहाँ से देख लें, आपको नज़र आ रहे हैं अल्केन के पूरी फैमिली नाम, अल्केन फैमिली के नाम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन और डिकेन। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं, इन्हीं नाम के साथ आपने क्या करना है, इसका अल्काइल फॉर्मेशन करनी है, सब रिप्लेसमेंट करनी है। तो आपने इन्हीं नामों के साथ Y और L लगा देना सबके साथ। मीथेन से मिथाइल बन गया, इथेन लिखा हुआ है YL लगा दिया, इथाइल बन गया। इसी तरह बुटेन है तो YL लगाया तो बुटाइल बन गया, हेप्टेन है YL लगाया तो हेप्टाइल बन गया, AN ही हटा दिया। तो इसी तरीके से तमाम जो है आपके पास पूरी जो 10 की जो चेन बनी हुई है, 10 कार्बन चेन, ठीक है। तो इसमें से जो है आपने क्या करना है, सिर्फ YL लगाने से क्या नाम चेंज हो गया, यहाँ पर लिखकर भी दिखाया है, ये देखें, मिथाइल, इथाइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइन, डिकाइल। और हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था अल्केन का वो ये था, CH4 था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीथेन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होने से इसका नाम क्या रख दिया, अल्काइल रेडिकल का मिथाइल। इसी तरीके से यहाँ इन सब के साथ हमारे पास ऊपर देखें तो हमारे पास अल्केन के फार्मूले में क्या था, हमारे पास अल्केन के फार्मूले में था CnH2n+2। यहाँ जहाँ 1 है यहाँ 2 था, अब वहाँ 2 था तो इसलिए हमारे पास ये पूरी अल्केन फैमिली थी।
लेकिन अब हमारे पास जो है वो जो है 1 लिखा हुआ है फार्मूले में 2n+1। तो हमने क्या किया, हमारे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से हमारे पास जो है इसकी तादाद चेंज हो गई। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 6 हैं कार्बन 2 में। इथेन में देखें C2H6 है तो C5 हो गए, तो नाम चेंज हो गया इथाइल। इसी तरीके से C3 हैं, कार्बन कितने हैं 8 हैं, तो हमारे पास इसका नाम क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक देखें यहाँ बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, एक बॉन्ड बचेगा जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। ये भी इसकी पहचान है अल्काइल रेडिकल की, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका नाम प्रोपाइल बन गया। इसी तरीके से पूरी चेन में आप एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे। यहाँ 20 है नोनेन में, और तो दूसरी जो है अल्काइल रेडिकल बनाया तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके नोनाइल कर दिया, और साथ में एक बॉन्ड बच रहा है। यहाँ पर तो पूरी बॉन्डिंग हो रही है तो 20 हो रहे हैं, यहाँ पर एक कम हो रहा है एक, इस वजह से यहाँ पर सब जगह आपको जो एक लाइन नज़र आ रही है अल्काइल रेडिकल को भी रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। तो ये लाइन आपने छोड़नी नहीं है, ये लाइन लाजमी लगेगी क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो बच रहा है, इस वजह से ये निशान आ रहा है जो एक बार नज़र आ रहा है आपको तमाम के साथ, जो आपके पास पूरी जो चेन है ये सारी। हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्रोपेन का, हमारे पास ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है सारा, और ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? प्रोपेन और बुटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको कंडेंस फार्मूला और यहाँ जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो आपको एक पूरी स्ट्रेट लॉन्ग चेन नज़र आ रही है। ये यहाँ पर इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब यहाँ पर इसका नाम जो है प्रोपेन से, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास हमने इस चेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हुआ है और उसके बराबर में एक आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसका नाम प्रोपेन था और ये बिल्कुल इस वक्त स्ट्रेट चेन है, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया एन आएगा, और प्रोपेन नाम है ना तो प्रोपाइल हो जाएगा। नाम को चेंज करना है, हमने अल्काइल रेडिकल बनाना है प्रोपेन का, तो इस वजह से हमारे पास एन प्रोपाइल हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो है दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये भी, इसमें भी रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको आइसो का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आइसोमेरिज्म में पहले सिखा चुकी हूँ, आइसोमेरिज्म का टॉपिक आप देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म हम कब कहते हैं? जब हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन हो और लॉन्गेस्ट चेन के साथ ही एक हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हो, उसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल इसको कहा क्यों? इसको इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है आप देखें, इसको चलें आप इसे काउंट करते हैं, हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन? यहाँ पर कार्बन हमारे पास 3, हाइड्रोजन हमारे पास 3, दोनों साइड पे 6, 7, 8 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर आपको 3 लॉन्गेस्ट चेन बनाई आपने 3 कार्बन की, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही है 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाई आपने। लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद फिर क्या किया आपने? आप हाइड्रोजन 8 पूरे करने, तो यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है दोनों साइड पे 6 हो गए हाइड्रोजन, 7वां ऊपर है, और हमें करना है एक रिप्लेस करेंगे तभी तो वो क्या बनेगा? रेडिकल। इसको हम रेडिकल बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल। हमने यही पढ़ा है ना अल्काइल रेडिकल। तो अब हमने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि हमने इसमें जब हम सेंटर कार्बन जो होगा उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो हम उसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बनाया हुआ है? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बुटाइल रेडिकल आर सिमिलरली एक्सप्लेन। जैसे हमने इसका करा है प्रोपेन का, वैसे ही ये है। यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन में 3 कार्बन थे, यहाँ पर हमारे पास बुटेन में 4 कार्बन है। अच्छा, अगर आप इसका फार्मूला अप्लाई करने का देखें तो मैं इसका फार्मूला जो है आपको पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपने इसमें यूज़ करने। तो मैं यहाँ पर
सपोज़ यहाँ पर करके बता देती हूँ आपको, CnH2n+2 ये हमारा फार्मूला था। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें हमने क्या करना है, 1 रिप्लेस करना है ना, ये जो 2 है हमने इसको 1 बना दिया। हमारे पास बुटेन की चेन है, 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कार्बन को। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने, 4 कार्बन की बात हो रही है। बुटेन के हमने चेक करने के बुटेन के पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है, तो हम क्या करेंगे, n शो करता है नंबर ऑफ़ कार्बन को, मैंने यहाँ लिख दिया 4 और h वैसे ही लिखा। इसके बाद हमारे पास फार्मूले का 2n हमारे पास जो है ये भी फार्मूले में मौजूद है, तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, क्योंकि हमारे पास बुटेन की बात हो रही है, चार कार्बन की बात हो रही है, तो +1 कर दिया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, C हमारे पास 4 है, 2 4 8 और +1 9, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 9। अभी हमने इस फार्मूले से, इसका जर्नल फार्मूला है जिसकी मदद से हमने अल्काइल रेडिकल फाइंड करने के लिए, हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए हमने ये पता लगाया इस फार्मूले की मदद से कि अल्काइल रेडिकल में हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 9। तो अब आप ज़रा यहाँ पर भी देखें तो आपको 9 ही नज़र आएंगे, देख लें। यहाँ पर आपके पास दोनों साइड पे 3 3 है, 6 और बीच में 4 हैं, तो 9 हो गए। ये अभी हमारे पास किसमें, ये हमारे पास, ये फिर बोलिएगा नहीं कि मिस ने तो यहाँ पर 9 लिखे हैं, ये एन बुटेन है हमारे पास, ये अल्केन फैमिली। अब हमने चेक किया था फार्मूला इसका, अल्काइल रेडिकल का, जो हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी बुटेन में उसने क्या किया, पूरी सिंगल चेन बनाई और उसके आगे बस एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और एक बॉन्ड शो करवा दिया। यहाँ पर आप देखें ये बॉन्ड शो हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एन बुटाइल। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक और हमने स्ट्रेट चेन बनाई, लेकिन हमने क्या किया, सेंटर का एक कार्बन जो है उसमें से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखें आपने पूरे 9 पूरे करने। अच्छा इसकी काउंटिंग भी बता देती हूँ। हम इस काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो हमारे पास जो है 2 कार्बन जो है उसके ऊपर से आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 2 कार्बन के ऊपर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर देखिए तो आप वैलेंसी भी चेक करें। वैलेंसी आपके पास कितनी है, 4 वैलेंसी है। ये देखें ये पूरी 4 हो गई वैलेंसी, चारों तरफ बॉन्डिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करें हाइड्रोजन की तादाद तो आप गिने, दोनों साइड पे 3 3 6, सेंटर में हाइड्रोजन एक नज़र आ रहा है, 7 8 और एक हाइड्रोजन आपको ऊपर बॉन्डिंग में नज़र आ रहा है, एक हमने रिप्लेस करना था। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर वाले कार्बन पर है, इसलिए सेक बुटाइल नाम रख दिया है इसका। सीधी स्ट्रेट चेन होगी तो कोई भी हो हमारे पास, भले अल्केन फैमिली का, भले प्रोपेन हो, बुटेन हो, हेप्टेन हो, कोई भी हो, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसके आगे स्ट्रेट चेन के आगे एन लगा देना है। अब ये सेकंड नंबर पे था इसलिए इसका नाम सेक रख दिया, सेक सेकेंडरी या सेकेंडरी से निकला है, ठीक है, सेक बुटाइल, क्योंकि हम अल्काइल रेडिकल बना रहे हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है आइसोबुटेन। अब हमारे पास देखें उसने क्या बोला था, सेंट्रल एटम के ऊपर अगर हम एक चेन, एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, ये हमारे पास सेंटर एटम है, सेंट्रल कार्बन जो है उस सेंट्रल कार्बन के ऊपर आपको एक मिथाइल रेडिकल नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो मिथाइल रेडिकल आपको नज़र आ रहा है ये क्या, हमारे पास हमने 4 कार्बन है, पूरे 4 कार्बन है, बस डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास आइसोमेरिज्म का शो करवा रहा है। सेंटर के ऊपर आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है मिथाइल ग्रुप, इस वजह से इसका नाम आइसो रख दिया। अब ये पूरे इसी ग्रुप में से वो बोल रहे हैं आइसोबुटेन में से हाइड्रोजन रिमूव करना है, वो क्या बुटेन है, अब बुटेन से इसको आइसोबुटाइल बनाना है। तो क्या करा है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ देखें हाइड्रोजन आपके पास CH2 है, साइड पर बार लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखें ये रहे, यहाँ पर
ये रहा, यहाँ पर 3 है ना, आपको 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, हमने एक रिप्लेस करना था आइसोब्यूटाइल में से, तो यहाँ पर आप देख लें एक रिप्लेस करके एक बॉन्डिंग शो करवा दी। इसी तरीके से अगर हमें रिमूव करना है सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन, तो वो हमारा स्ट्रक्चर ये है, इसका नाम क्या रखा है, टर्शरी बुटाइल। अच्छा, इसका नाम टर्शरी बुटाइल क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ बॉन्डिंग है। इसके सेंटर एटम पर था मिथाइल ग्रुप अटैच और एक कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हो, तो आप उसको टर्शरी बोलते हैं। टर्शरी मतलब कि चारों तरफ इसकी बॉन्डिंग शो हो रही है। आइसो में एक बीच में ब्रांच निकल जाती है, सेकेंडरी, सेकंड नंबर हो गया। टर्शरी मतलब 4। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आराम से, यहाँ पर आपको 4 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कम रखना था, इस वजह से हमने एक बॉन्डिंग शो करवा दी। देखें, बॉन्डिंग हमने पूरी करनी है वैलेंसी, ताकि उसकी पूरी सेटिस्फाई हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, टॉपिक ख़त्म हो रहा है, देख लें। ये सेंटर में आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो नज़र आ रहा था वो था, लेकिन हमने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाया क्योंकि हम अल्काइल रेडिकल बना रहे थे। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।